हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बर्जर पेंट को। इसको डिस्कस करने का रीज़न क्या है, इसका बिजनेस, फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल्स सभी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। तो हम चलते हैं स्किनर डॉट इन पर। बर्जर पेंट इंडिया इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पेंट्स। ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, एशिया की फोर्थ लार्जेस्ट और सेवंथ लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। इनकी जो रेवेन्यू आती है डेकोरेटिव पेंट से 80%, इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आती है 20%। अब इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, उसमें जो इनके इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं वो कौन कौन से हैं। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटरकॉप, रॉयल इनफील्ड, फोर्स मोटर्स, टाटा हिटाची, क्रॉम्पटन, ओरिएंट एंड हैवल्स, ये इनके कस्टमर्स हैं इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। तो ये जितने भी कस्टमर हैं, ये कंपनियां वो कंपनियां जो पिछले काफी टाइम से मार्केट में हैं और लगातार ये ग्रो करती जा रही हैं, है ना। और इनका भी एक अच्छा खासा कस्टमर बेस है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो बर्जर पेंट के जो इंडस्ट्रियल कस्टमर हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं जिनको बिजनेस करना आता है और पिछले काफी टाइम से मार्केट में है और अच्छा खासा बिजनेस कर भी रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाके देखें तो 60,000 प्लस डीलर्स एंड रिटेलर्स विद 184 स्टॉक पॉइंट्स। इट एडेड 7,300 प्लस रिटेल टच पॉइंट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2014। इंटरनेशनल प्रेजेंस में जाके देखें तो ये 8 कंट्रीज में है, इंक्लूडिंग रशिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड सर्टेन कंट्रीज इन यूरोप। डोमेस्टिक में इनकी सप्लाई होती है वो 94% और एक्सपोर्ट्स करते हैं ये 6%। तो अच्छा खासा जो इनका मटेरियल है वो डोमेस्टिक में ही यूज हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अनुसार इनके 29 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिनकी क्षमता, टोटल कैपेसिटी है 1.27 मिलियन मीट्रिक टन। अभी इन्होंने अपना जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 में उड़ीसा में 80 एकड़ जमीन भी एक्वायर की थी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। जब वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे जो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 4,10,000 मीट्रिक टन, है ना। तो हमने कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप समझ लिया, कस्टमर्स, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स कौन कौन से हैं, कि उनका क्या उनका मार्केट है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कितने हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या है और कंपनी की मार्केट पोजीशन क्या है, इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल से समझ लिया। अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। मार्केट कैप 55,344 करोड़, स्टॉक भी 49.4, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.9%, डेट टू इक्विटी 0.11, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.3% और प्रमोटर होल्डिंग है 75%, प्लेजिंग परसेंट 0। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 10 साल का टाइम फ्रेम, 5 साल, 3 साल और 1 साल की हम बात करें तो जो करंट का जो स्टॉक पी है वो मीडियन पी से काफ़ी नीचे चल रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अभी फेयर वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और क्वार्टरली रिजल्ट में जाके देखें हम तो कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंट वे में लगातार बनी रहती हैं और नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार कंसिस्टेंट वे में बना रहता है। यहाँ पे इस चीज़ को हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में भी जाके देख सकते हैं। 2014 में इनकी सेल्स थी 3,732 करोड़, वो बढ़ के कितनी हो गई है मार्च 2025 में 11,545, और लास्ट के 12 महीने ट्रेलिंग 12 मंथ 11,716। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 431 करोड़ से बढ़ के हाईएस्ट है 1,856 करोड़, और नेट प्रॉफिट 249 करोड़ से बढ़ के 1,183 करोड़ हाईएस्ट एवर है। सेल्स भी लगातार बढ़ रही हैं और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज कर रहे हैं।
और उस चीज़ का असर यहाँ पे भी आ रहा है कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पे हम देखें तो कंपनी की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 10 से 13% के बीच में रहती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से 22% के बीच में रिटर्न ऑन इक्विटी इनका लगातार मैनेज रहता है। बैलेंस शीट में जाके देखें तो जो रिजर्व 2014 में 1051 करोड़ का था वो बढ़ के कितना हो गया, 6163 करोड़ का। शेयर होल्डर्स का पैसा लगभग 6 गुना हो गया है ना। बोरोइंग्स देखें तो यहाँ पे 697 करोड़ की जरूर है, पर बोरोइंग्स को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बोरोइंग्स हैं, लेकिन उसके साथ अगर कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, CWIP भी बढ़ रहा है, तो वहां पे वो कोई चिंता का विषय नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी एक्सपेंड करने के लिए बोरोइंग्स ले रही है। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट कितना है, 3743 करोड़ का, और CWIP 216 करोड़ का। तो जैसे ही CWIP अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग और प्लांटेड मशीनरी में ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वहां पे ये पैसा काम में ले रहे हैं, है ना। जैसे ही CWIP अंडर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होंगी, वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो इनकी सेल्स बढ़ेंगी और वहां पे प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे खासे इंक्रीज होंगे। अब अदर एसेट्स में जाके देखें तो कंपनी के पास 450 करोड़ का कैश भी है। अगर ये एक बार में 450 करोड़ का कैश अपने बोरोइंग्स चुकाने के लिए यूज भी करते हैं, तो कंपनी के पास 250 करोड़ का ही ओनली बोरोइंग्स बचेंगे, है ना। तो लगभग डेप्ट फ्री कंपनी इसको मान सकते हैं, जीरो डेप्ट वाली कंपनी भी ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं। कैश फ्लो में जाके देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक भी साल इनका ऐसा नहीं है जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में गया। जो भी पैसा कंपनी कमाती है वो पूरा का पूरा ये बुक्स में दिखाते हैं। ये मैनेजमेंट की नीयत को दर्शाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखें तो पब्लिक के पास कितना है, ओनली 8.63%, 8.63, 91.37% जो होल्डिंग्स हैं वो किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास। उसमें प्रमोटर आता है, FIDI, तीनों आते हैं, हाँ। और यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि जून 2023 से नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इनके लगातार डिक्रीज हुए हैं। तो हमने कंपनी के फाइनेंशियल समझ लिए, बिजनेस समझ लिया। अब हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स पर। एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, जो पेंट इंडस्ट्री होती है इनका रॉ मटेरियल होता है क्रूड ऑयल। तो कभी कभार हो क्या जाता है कि जब ओवरऑल मार्केट में टेंशन्स होती हैं, है ना, तो वहाँ पे जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब इंक्रीज हो जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए इनके प्रॉफिट मार्जिन पर 1-2 क्वार्टर भी हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है ना। तो ऐसे में कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें जब कंपनी लिस्ट हुई थी, है ना, वहां से जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था तो कितना रिटर्न दिया था, लगभग 800 गुना का रिटर्न। 95 जून 95 में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, और जब इसने हाई बनाया था अगस्त 2021 के आसपास, वहां तक देखें तो 794 गुना रिटर्न। और अगर हम करंट प्राइस पे भी लेके चलें तो यह है 520 गुना। करंट प्राइस पे लेके चलें तो 26 साल ये और 5 साल वो, 31 साल में 520 गुना रिटर्न। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है और खुद को साबित भी किया है। अब यहाँ पे एक चीज देखें हम, अभी 2020 से स्टॉक प्राइस लगभग एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वो रेंज कितने की है, 550, 555 से लेकर 590 के आसपास के, सॉरी 450, 452 से लेके 590 के आसपास, 30% की वो रेंज है। तो जैसे ये 450, 455 के आसपास ही आता है, 452, 53 मान के चल सकते हैं वो, और जब 590 तक जाता है तो 30% की रेंज बनती है। जब हम इसके लोअर पॉइंट पर ट्रेड बाय करें और हायर पर सेल करें, तो 2020 में इसने जो 30%
प्रॉफिट दिया था वो दिया था 131 दिन में, 4.5 महीने। 2022 में 83 डेज 30%। 2023 187 30% गेन। 2024 79 डेज 30% गेन। और 2025 126 डेज 30% गेन। अब यहाँ पे थोड़ा हम जूम कर लेते हैं चार्ट को। जब ये यहाँ पे 450 452 के आसपास आया था, वहां से अभी तक ये 77 डेज ये टाइम स्पेंड कर चुका है, और वहां से इसने ओनली 5 से 6% के आसपास ही गेन दिया है। जबकि हमने यहाँ पे देखा था कि ये हाईएस्ट डेज इसने कितना लिया था, 2023 में लिया था 187 डेज का। तो यहाँ पे हम हाई, और मिनिमम कितना था इसका, शायद 79 डेज ही है। हाँ, जो इसने लिया था 2024 में, है ना। तो यहाँ से अगर हम करंट प्राइस से लेके चलें 590 तक, तो 23% गेन निकल के आता। तो ये मान लेते हैं कि हम ये लेगा लगभग 190 डेज के आसपास लेके चल सकते हैं मैक्सिमम, या फिर हम 110 दिन भी लेके चल सकते हैं यहाँ से। तो ये अगस्त 2026 तक, अगर 3 से 4 महीने में ये 23% गेन मिल जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन ये रिटर्न्स होंगे। जहाँ पे हम एक साल में 26% कमाने की बात करते हैं, वहाँ पे अगर हमें 3 से 4 महीने में 23% मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अब एक चीज और है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मान लो कोई भी अच्छी कंपनी है ना, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी 6 साल से, अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2026, 5.5 साल के आसपास हो गए, ये एक ही रेंज में ट्रेड करती हैं। तो हमें ऐसे में जो चार्ट होते हैं, जो बेहतरीन कंपनियां होती हैं, मार्केट लीडर जो कंपनियां होती हैं, जो काफी साल से मार्केट में हैं और अच्छा खासा बिजनेस उनका चल रहा है और ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका अच्छा खासा है, आगे वाले आने वाले भविष्य में भी उनका अच्छा खासा रहने वाला है, उनको हम डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स पर हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बर्जर पेंट में ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक चीज ध्यान में रखना, मेरा उद्देश्य यहाँ पर आप लोगों को टिप प्रोवाइड करवाना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य ये सिखाना है आप लोगों को कि हमें चार्ट को कैसे देखना चाहिए, कैसे हमें बिजनेस एनालाइज करना चाहिए, कैसे हमें टेक्निकल समझनी चाहिए, कैसे हमें फाइनेंशियल समझनी चाहिए। जब इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं और जब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं, तो वहां पे हमें डर नहीं लगता स्टॉक प्राइस के नीचे जाने पर, है ना। हमारी कन्विक्शन है वो लगातार बनी रहती है। तो वहां पे उस टाइम पे अगर कोई बैड न्यूज आ भी जाती है, तो हमें किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं लगता। ओके, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।